बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर ने छोड़ा बहावलपुर। मशहूर पर्यटन स्थल गिलगिट बाल्टिस्तान बना जैश सरगना का नया ठिकाना। दिल्ली पुलिस को 5 दिन में मिली कावड़ यात्रा के दौरान शोर और ट्रैफिक से जुड़ी 350 से ज्यादा शिकायतें। कावड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ और मुजफ्फरनगर में आज रहे स्कूल बंद। मथुरा में बदमाश का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, हॉस्पिटल में कराया भर्ती, एक पिस्तौल और 2 कारतूस किए बरामद। ट्रंप ने बाइडेन, ओबामा और हिलेरी पर लगाया बड़ा आरोप। धांधली कर 2016 में उन्हें नुकसान पहुंचाने और 2020 में उन्हें हराने का लगाया आरोप। गिरफ्तारी की उठाई मांग। नाबालिग बेटे ने घर से चुराए 95 लाख रुपए, दोस्त संग गोवा के लिए निकला। अहमदाबाद एयरपोर्ट से किया दस्तयाब। भुज के रहने वाले हैं दोनों दोस्त। योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, 1 करोड़ की संपत्ति खरीद पर 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट। बता दें कि पहले यह छूट 10 लाख की संपत्ति तक सीमित थी। बांग्लादेश जेट क्रैश में झुलसे मरीजों का इलाज करेंगे भारतीय डॉक्टर, यूनुस ने जताया आभार। भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानी विमान, बढ़ाया गया प्रतिबंध। बैन 22 जुलाई से 23 अगस्त तक रहेगा प्रभावी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट पहुंचा 77वें नंबर पर। पिछले 6 महीनों में 8 रैंक की लगाई छलांग। सबसे तेज सुधार करने वाले देशों में पहला स्थान किया हासिल। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को एक और झटका, इंजरी के चलते बाहर हुए आकाशदीप। कप्तान शुभमन गिल ने किया कंफर्म। क्लैट 2026 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। परीक्षा 7 दिसंबर 2026 को पेन एंड पेपर मोड में होगी आयोजित। आवेदन प्रक्रिया चलेगी 1 अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक। उत्तर प्रदेश के सिरौली कोसपुर की पूजा पाल ने वैज्ञानिक सोच से जापान में भारत का किया नाम रोशन। कक्षा 8 की छात्रा पूजा ने बनाया धूल रहित थ्रेशर मॉडल। पश्चिमी विचार विफल रहे, दुनिया की समस्याओं का समाधान सिर्फ भारतीयता में है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। 19 सितंबर से पहले होना है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। इंडिया ब्लॉक जुटा मैजिक नंबर लाने में, 60 दिनों के अंदर करना होगा चुनाव। जगदीप धनखड़ ने अपनी सीमा लांघी और सरकार का विश्वास खोया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान, कहा धनखड़ खुद को सरकार समझने लगे थे। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्रोजेक्ट, 17,000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं 7 प्लांट। इसके बाद प्रतिदिन कुल 2,464 मिलियन लीटर सीवरेज का किया जाएगा उपचार। बिहार वोटर रिवीजन मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक का हल्ला बोल। 23-24 जुलाई को जंतर मंतर पर करेंगे प्रोटेस्ट। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश होंगे शामिल। राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कार्य स्थगन का दिया प्रस्ताव। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की करी मांग। सभापति को लिखा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की मैराथन बैठक। उपराष्ट्रपति पद भाजपा के पास रखने के लिए सहयोगियों को मनाने की करी कोशिश। नीतीश कुमार को दे सकते हैं जिम्मेदारी। अलवर में कावड़ियों के ट्रक में दौड़ा करंट, 2 की मौत, 30 से ज्यादा झुलसे, 3 की हालत गंभीर। हाई टेंशन लाइन की टच होने से आज सुबह हुआ बड़ा हादसा। मजदूर की चमकी किस्मत, छतरपुर के पन्ना में खदान में खुदाई के दौरान मिले 8 हीरे। मजदूर हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी लगातार 5 सालों से कर रहे हैं हीरो की खुदाई। हीरो की कीमत 10 से 12 लाख रुपए। शी जिनपिंग ने ट्रंप को भेजा चीन आने का न्योता। फिलीपींस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया जवाब, ऐतिहासिक होगी चीन यात्रा। टैरिफ मुद्दे सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं लेकिन भाजपा जवाब देती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की टिप्पणी, कहा हम लगातार संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन वह मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने दिया बयान, कहा वे संसद को चलने ही नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को एसआईआर मामले पर चर्चा करनी चाहिए, सरकार किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव द्वारा कथित तौर पर मस्जिद के अंदर बैठक करने की बात को सांसद जिया और रहमान बर्क ने नकारा। कहा वो मस्जिद में बैठक क्यों करेंगे, यह अनावश्यक रूप से मुद्दा बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा संदिग्ध लग रहा है। कांग्रेस सांसद प्रणति शिंदे ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को बताया बेहद संदिग्ध। कहा ऐसा पहली बार हुआ है कि विदाई भाषण देने का भी मौका नहीं मिला। जल्द से जल्द मामले को सूचीबद्ध किया जाए, यशवंत वर्मा द्वारा दायर याचिका पर बोले कपिल सिब्बल। कहा यह उनके निष्कासन के संबंध में है, हम इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का हथियार धर्म है। हालांकि भाजपा चाहती है कि लोग एकजुट ना होकर बटे रहें, लेकिन हमारी सभी धर्मों में आस्था है।
भाजपा विधायक राम कदम की टिप्पणी, शरद पवार ने सीएम फडणवीस के बारे में जो कुछ कहा वह सही है। सीएम एक मेहनती कार्यकर्ता की तरह रात के 3 बजे तक हर व्यक्ति से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने लोकमान्य तिलक को किया नमन, तिलक को बताया अग्रणी नेता और उत्कृष्ट विचारक। कहा तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो ज्ञान की शक्ति और दूसरों की सेवा में विश्वास करते थे। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।